शिखर न्यूज़ 24 से तहसील प्रभारी प्रताप नारायण, मैं आप लोगों के बीच में गांव देहात क्षेत्र में आया हूं और यहां से 2024 के मतदान के शुभ अवसर पे बुजुर्गों से सलाह और परामर्श ले रहा हूं कि ये जो सरकार 2024 का वोट पड़ने वाला है, आप लोगों का विचार क्या है और मतदाता का रुझान किस तरफ बढ़ रहा है, मतदाता क्या कहना चाह रहे हैं, इस संबंध में हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका क्या नाम है? रमेश पांडे। रमेश पांडे जी, आप बताएं 2024 के चुनाव में आपका क्या इच्छा है, क्या विचार है? बीजेपी। फिर बीजेपी को आप क्यों वोट करने जा रहे हैं? विकास हुआ है। विकास हुआ। किस मुद्दे पे विकास हुआ है? लगभग हर मुद्दे पर विकास हुआ है। हर मुद्दे पर विकास हुआ। आपको बीजेपी की कार्यशैली अच्छी लगी और बीजेपी के विचारधारा से आप जुड़े हैं। धन्यवाद। अब दादाजी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतना उम्र हो गया है जैसे भाई अभी हमारा ये है जी कि अभी हम विचार विमर्श करेंगे जी। जब देना होगा तो हम दे देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपका। आप बुजुर्ग सलाहकार हैं, शोध करके आप बताएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। आपका क्या भैया नाम है? राम अवतार। कहाँ से हैं आप? हम बरगदही से। बरगदही से, देहाती क्षेत्र है ये। जी जी। हाँ, तो आपका ये 2024 का जो चुनाव चल रहा है, इस पे आपका क्या मंशा है? मनसा इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास कार्य जो चमक दमक दिखाया जा रहा है, ये सब चुनावी प्रलोभन है। हमारे समझ से कि जो भी समय बीता है, ये 10 साल में बेरोजगारी और महंगाई दो चीज़ बहुत आगे आगे गया है। जी जनता त्रस्त है, कह पाए न कह पाए, जी। लेकिन एक बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। और चुनाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ अभी तो आने के समय में। तो आने के समय में आखिर उम्मीद कुछ लगा करके बैठे हैं कि गठबंधन को जाएंगे, बीजेपी को जाएंगे। महंगाई का मुद्दा से तो सब लोग घिरे हुए हैं। ये आपका कहना सही है। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं चुनाव के मसले पे? इतना उम्र बीत गया वोट देते देते, आज़ादी के बाद से ही आप वोटर लग रहे हैं। आपका क्या मंशा है? हम तो बीजेपी बीजेपी के पक्षधर आप भी हैं। और आपका दादाजी? हम भी आप भी बीजेपी के हैं। आप कहाँ से हैं बाबू? ग्राम खरुआ हाँ और नौतनवा थाना सनौली, जी जी जिला महाराजगंज है जी और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। जी। तो हमारे देखने में जो भी है, बीजेपी की कार्यशैली जो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। और शिक्षा जो है और बेरोजगारी के ऊपर तो आग लगी हुई है। 10 साल में जो भी वादा किया बीजेपी सरकार ने, आज एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए से जनता के मन में आहर तहार भी है, लेकिन लोग कह नहीं पाते हैं। धन्यवाद। हम अब आपसे पूछना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? कृपा शंकर, ग्राम खनुआ। जी जी। मुद्दा कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, बात शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का होना चाहिए। सबसे ज़रूरी मुद्दा है महंगाई। महंगाई, प्रधानमंत्री जी जब आए तब बोले कि हमारे राज्य में 30 रुपया 35 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा फ्री हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है, सब प्राइवेट करा दिया जा रहा है। सारी कंपनियाँ, रेल सेल सब प्राइवेट हो रहा है। गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसी पे विचार है। और वोट का है जो, तो अब मन बनाएंगे, जिसका रुझान जिस तरफ जाएगा उसको किया जाएगा। देखिए, कृपा शंकर जी ने बहुत अच्छा ये बयान कहा कि सरकार की जो नीति थी, समाज में दबे कुचले लोग कुछ अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। इन्होंने अपने भाव से, अपनी बातों से अवगत कराया कि शिक्षा विहीन हो गया, कोई रोजगार में नहीं आया, कोई जॉब में नहीं आया। उसके बाद भी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। अलग अलग सबकी भावना है, अलग अलग सबकी विचार है। और उस विचार को जो ये चुनाव चल रहा है, अभी समय है लोगों को तर्क करना। तर्क करने के बाद लोग निर्णय लेंगे। आप एक महिला हैं, आप भी थोड़ा सा, नहीं, हम क्या कहें? आपका क्या भावना है?
बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए क्या गरीब आदमी है, हम लोग जिधर देखेंगे भाई, जिधर आगे जा रहा है उसी ओर हम लोग जाएंगे, और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो गरीबी का निशान कोई किया है? करे या ना करे, करी तो कौन सुने वाला है। और चुनाव होते आप लोग आए हैं। आपका कहना है कि आज चुनाव है तो आप लोग आए हैं, न्यूज वाले सबकी खबर चलाते हैं, इसी खबर को चलाने के लिए हमने आपके पास आया है। जब खबर पहुंचता था तभी ना सब लोग हाँ, आते तभी हैं। करें जब जब आप आमंत्रित करेंगी, बताएंगी, और हम लोग भी ढूंढते हैं जहाँ खबर मिलता है वहाँ हम लोग जाते हैं। उसमें तो हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते हैं। आपकी पीड़ा को हम उजागर करने के लिए आपके आंगन में आए हैं। आज तो आए हैं तो देख रहे हैं ना, जनता जिधर जाएगा, हम लोग का गांव जिधर जाएगा उसी लोग हम लोग जाएंगे। अब एक लोग के आदमी के दहले से वोट थोड़ी ना वो जीत जाएंगे। जी, आप भी कुछ दबे कुचले भाव से इस बात को कह रही हैं कि जो हमारे गांव के अच्छे लोग होंगे, पूरा गांव जिधर जाएगा उधर हम भी बह लेंगे। चलिए ठीक है, नहीं गांव को छोड़ करके जाने की बात नहीं है। ये मताधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में स्वेच्छा से आदमी अपनी पीड़ा को कह सकता है कि मुझको सरकार से नहीं मिला, अगली सरकार से मिला, ये सरकार अच्छा है, किस बेस पे अच्छा है, ये सब बात कहा जाता है। धन्यवाद, आपने भी जो अपनी बात को कहा। दादाजी, माता जी, आपका क्या भाव है चुनाव के मामले में? चुनाव के मामले में के वोट वोट दी है एक बार? हमें वोट के दे अपन दे देवे, अपने के कांग्रेस के दे देवे। अच्छा, आप पुराने कांग्रेसी जैसी लग रही हैं। हाँ, देखिए, इसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी लोगों का विचार है। कोई देश हित में बात कर रहा है, कोई रोजगार हित में बात कर रहा है, कोई मंदिर के हित में बात कर रहा है। सबकी अलग अलग भावना है। शिखर लोचन की फोर्स से हम प्रताप नारायण गौतम।